अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मरकरी के बारे में। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनमें से एक प्लैनेट है मरकरी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके फिजिकल फीचर्स थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सन के फिजिकल फीचर्स के बारे में, सूरज के फिजिकल फीचर्स के बारे में। उससे पहले भी हमने सन के थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। और उसके बाद फिर जो प्लैनेट्स हैं उनकी दो डिवीजन की गई है, जिनमें से कुछ इनर प्लैनेट्स होते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट्स होते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स के दरमियान एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एक पत्थरों को एक यूँ समझ लें दायरा है, जिसके अंदर पत्थर गर्दिश करते रहते हैं सूरज के गिर्द। तो वो पत्थर की जो एक लाइन है, वो पत्थरों का जो एक दायरा है, उसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर, उस एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले जो सूरज के करीब 3-4 प्लैनेट्स हैं, उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और उनको और नाम भी देते हैं, उनको टर्शियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, उनको दूसरा नाम दे देते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद सूरज से थोड़ा दूर 4 प्लैनेट्स आते हैं, उन 4 प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, उनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। और उनको जो है वो गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके गिर्द गैसेस के गिलाफ होते हैं, इसलिए उन्हें गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो ये था आपके दो है, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या हैं। अगर प्लैनेट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आप देखना चाहते हैं तो आप लास्ट पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें से एक लेक्चर में मैंने प्लैनेट्स का इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं प्लैनेट्स के लेक्चर में। अभी हम बात करने वाले हैं मरकरी के बारे में कि मरकरी क्या है और इसके फिजिकल फीचर्स क्या है। मरकरी सूरज के करीब तरीन जो हमारा एक सोलर सिस्टम है, तो सूरज के सबसे करीब जो प्लैनेट है उसको हम मरकरी कहते हैं। और मरकरी का जो नाम है वो एक रूम का शहर है। और उस रोमन मिथोलॉजी के लिहाज से रोम के अंदर देवताओं के किस्से सुनाए जाते थे, तो देवताओं के किस्से एक सुनाता था उनके लिहाज से। उनका यूं समझ ले एक पादरी था जिसका नाम मरकरी था। उस मरकरी के नाम पे इस प्लैनेट का नाम रखा गया मरकरी। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि रूम के अंदर एक आदमी था जिसका नाम मरकरी था, और वो देवताओं के किस्से सुनाता था अपने, जो उसकी लोग थे, जो उसके आवाम थी, उनको देवताओं के किस्से सुनाता था। एक किस्म का उनका पादरी था। उसके नाम पे, उस मरकरी के नाम पे जो है वो रखा गया है इसका नाम। और उसे वो लोग मैसेंजर ऑफ द गॉड्स कहते थे कि ये जो हमारे देवता हैं ये इनका मैसेंजर है और हमें ये इनके किस्से सुनाता है। तो मरकरी सूरज के करीब तरीन सबसे पहला प्लैनेट जो है वो मरकरी है। अब मरकरी की थोड़ा फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये बहुत ही छोटा, यूं समझ लें हमारा जो मून है, हमारी जमीन का मून है, चांद है, उसके साइज जितना इसका साइज है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, तमाम 8 प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट यही है। और इसका साइज इतना है जितना हमारे मून का साइज है, हमारे चांद का साइज है। उसके बाद बहुत ही फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। इसकी रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन बहुत कम है। जैसे कि हमारी जमीन 365 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो ये 88 डेज में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, सिर्फ 88 दिन में। हमारी जमीन एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए सूरज के गिर्द 365 दिन लगाती है। और ये जो मरकरी है ये सिर्फ 88 डेज में, जमीन का जो एक डे है उसके मुताबिक अगर हम इसको मैयर करें तो जमीन के 88 दिन में ये अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल कर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जमीन एक साल में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो ये एक साल में कई चक्कर से मुकम्मल कर लेता है। तो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है। उसके बाद अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो 4900 किलोमीटर इसका डायामीटर है। 4900 किलोमीटर, 4900 किलोमीटर इसका डायामीटर है। मरकरी इज अबाउट द साइज ऑफ एज आवर मून, हमारे मून के साइज का इसका जो है वो साइज है, बहुत ही छोटा है, तमाम प्लैनेट्स में से छोटा है।
इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट वॉज नेम्ड आफ्टर मरकरी, ये भी बात आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका नाम मैसेंजर ऑफ द गॉड जो कि रोम के अंदर देवताओं के किस्से सुनाता था मरकरी, उसका जो है उसको वो मैसेंजर ऑफ द गॉड कहते थे और उसको उसके नाम पे इसका नाम रखा गया मरकरी। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके ऊपर गैसेस का कोई गिलाफ नहीं है, इस वजह से इस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरत है सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन गैस है, और उसके बाद एटमॉस्फेयर का होना भी लाजमी है ताकि गर्मी सर्दी और इधर मतलब मुतदिल रहना इसका एटमॉस्फेयर का वो भी लाजमी है। तो वहां पे वेदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां का जो वेदर है, वहां का जो एक यूं समझ लें टेम्परेचर है वो मुतदिल नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका। तो इस वजह से वो कहता है कि यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता, ह्यूमन वुड नॉट बी एबल टू लाइव देयर, यहाँ पे इंसान जिंदा नहीं रह सकते, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से, ऑक्सीजन के ना होने की वजह से। द सर्फेस ऑफ मरकरी हैज होल्स इन इट वेयर ऑब्जेक्ट्स सच एज मीटरॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स क्रैश इनटू इट। मैंने अभी आपको बताया एक सूरज के गिर्द इनर और आउटर प्लैनेट्स के दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एक पत्थरों की एक लाइन है, पत्थरों का एक दायरा है जो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, इनको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं और उन पत्थरों को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो रैंडमली गर्दिश करते रहते हैं, उनको हम मीटरॉइड्स कहते हैं। जब वो पत्थर गिरते हैं अपने जो उनके फील्ड की एक मैग्नेटिक फील्ड है या यूं समझ लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो खो देते हैं, तो वो गिरते हैं। तो वो गिरने की वजह से अगर मरकरी के ऊपर जाके गिरते हैं तो बहुत ऊपर से गिरने से, बहुत ही ज्यादा फासले पर गिरने की वजह से वहां पे मरकरी पर बहुत से होल पड़ जाते हैं, बहुत से घड़े बन जाते हैं। सोचें कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और वो उस पे गिरता है तो वो होल तो होना ही है। तो वो कहता है कि मरकरी के ऊपर बहुत सारे होल्स है, आप तस्वीर में देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारे होल्स नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स गिरते रहते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके मटेरियल की, तो बहुत ही रॉकी है, बहुत ही पथरीला इसका मटेरियल है और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत ज्यादा पथरीला है और डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई है। मरकरी रिवॉल्व्स अराउंड सन इन 88 डेज, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जमीन के एक दिन के मुताबिक अगर हम इसकी रेवोल्यूशन का अंदाजा लगाएं तो 88 दिन में अपना एक रेवोल्यूशन ये मुकम्मल कर लेता है सूरज के गिर्द। उसके बाद इट इज 58 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, सूरज से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर ये दूर है। शायद हमने जो सूरज के फिजिकल फीचर्स पढ़े थे, सन के फिजिकल फीचर्स, उसमें हमने ये देखा था कि सूरज जमीन से जो उसका डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूरज जमीन से दूर है और इसका फासला हम देखें तो ये सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर सूरज से दूर है। 58 मिलियन किलोमीटर इसका फासला है सूरज से। इट्स टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -170 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर नेगेटिव में भी चला जाता है और पॉजिटिव में भी होता है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास दिन और रात होती है उसी तरीके से उसके गिर्द भी जब वो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है तो उसका कुछ हिस्सा सूरज के सामने आता है और कुछ हिस्सा बैक पे होता है। तो वहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर आता है और उसका जो टेम्परेचर है वो -170 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और माहौल का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 50 तक चला जाएगा, 50 से थोड़ा ज्यादा चला जाएगा और नेगेटिव में भी चला जाता है। तो हमारा टेम्परेचर सिर्फ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे जो मरकरी की बात करें तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वो ज्यादा से ज्यादा 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। और नेगेटिव में देखें तो कम से कम इसका टेम्परेचर जो है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अब हम यहाँ से कुछ अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे एक तो एटमॉस्फेयर नहीं है, एक ऑक्सीजन गैस नहीं है, और दूसरा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में भी बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव में भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इंसान का खून जम जाएगा, और गर्मी की भी आप इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जलकर राख हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था हमारे पास आज का जो लेक्चर, जिसके अंदर हमने मरकरी के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीनस के बारे में, जो मरकरी के बाद आने वाला जो प्लैनेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।